क्या पढ़ रहे थे भी कल अपने? कुंभा। कुंभा कितना पढ़ लिया? कितना पढ़ लिया कल कुंभा ने? 4 समस्या पढ़ ली। कल कुंभा ही पढ़ा था और ज्यादा पढ़े नहीं। लिखा तो इतना ही था ना, इतना ही लिखा था। इसके बाद में तो आज तो थोड़ा लिखना ही है, तो थोड़ा सा कुंभा का रिवीजन कर लेते अपने। बाकी तो कोई आपके वैसे काम के ही नहीं है। सवेरे सवेरे आप देख ही चुके, आपको ध्यान होगा हिस्ट्री के अंदर आपके 10 राजा है, एकीकरण है, 1857 की क्रांति है, कुछ प्रमुख व्यक्तित्व है, इतना ही है। 2 सभ्यता है आपके, कालीबंगा और आहट, और कल्चर का तो लगभग आपके पूरा ही है। तो हमने कुंभा स्टार्ट किया है। थोड़ा सा पीछे गया, वैसे तो आपको यूट्यूब पर आपकी क्लास मिल जाएगी, इसकी बाद में मिल जाएगी आज, तो आपको दे लेना। थोड़ा सा पीछे का आपने मेवाड़ शुरुआत से ही कर लिया, तो थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड तैयार हो जाएगा, इसका तैयारी कर सकते हैं आराम से। ठीक है, उधर बैठ, इधर दिक्कत हो, अच्छा दिख जाएगा जैसे, कोई बात नहीं। तो अपने कुंभा शुरू किया है, और बात करें अपने कुंभा की, तो कुंभा का जो जन्म हुआ है 1423 के अंदर। शासनकाल इसका थोड़ा मोटा मोटी देख लेना, क्योंकि महान शासक है, आपको याद रहना ही चाहिए। शासनकाल इसका 1400 कौन सा 1423 से लेकर 1468 तक इसका शासनकाल है। पिता का नाम क्या है? राणा मोकल। माता का नाम क्या है? और इसकी दादी कौन थी? और संरक्षक कौन बना था इसका? रणमल राठौड़। कहाँ का था? किसका भाई था? हंसाबाई का भाई था ना। और कुंभा की प्रारंभिक समस्याएं, सबसे पहले तो इसके पिता मोकल की हत्या हो चुकी थी। चाचा मेरा महपा पवार ने इसके पिता की हत्या कर दी, तो उनका बदला लेना है सबसे पहली तो। फिर मालवा की समस्या, मालवा शक्तिशाली रियासत है पास में, उसकी समस्या है। फिर उसके बाद में गुजरात की समस्या है, क्योंकि गुजरात भी शक्तिशाली है। और कल मैंने आपको बताया था कि कुंभा सब शासक बनाए तो मात्र 10 साल की उम्र में है, तो कोई भी पास की जो शक्तिशाली रियासत है वो चाहेगी कि अपने मेवाड़ पर क्या कर ले, अधिकार कर ले। और लास्ट में अपने आपके क्या हो गया, रणमल का बढ़ता हुआ प्रभाव, इतना अपने किया था। तो मैं साथ साथ लिख देता हूँ, आपके साथ साथ आपके रिविजन भी हो जाएगा। तो पहली समस्या कौन सी देखी थी अपने? सबसे पहले तो इसने क्या किया था, चाचा मेरा की हत्या कर दी थी, यानी मोकल के हत्या की बदला लेना। जब मैं लिख दूं यहाँ पर पिता की हत्या का, दिखाई दे जाएगा नहीं, पिता की हत्या का बदला। अब आप कल पढ़ा हुआ है ना, पढ़ लिया था ना कल, बोल जो दिन ही बिल तो पढ़ लियो, कोई काल पढ़ लियो नहीं, अरे 8 पढ़ लियो को बस, तो याद आ जाओ मोटो मोटा। तो देखो, पिता की हत्या का बदला मतलब मोकल की हत्या का बदला लिया है। किसकी सहायता से लिया है कुंभा ने? रणमल राठौड़ की सहायता से। किसकी सहायता से? रणमल राठौड़ की। चाचा मेरा कहां पर छुपे हुए थे? बिलों के क्षेत्र में। सीधा एक लाइन में से अपने कंप्लीट कर सकते हैं। राणा कुंभा ने, साथ साथ लिखो तो लिख सकते हो कल वाला अपने। राणा कुंभा ने रणमल राठौड़, लिखो तो सारे लिखना है, ये नहीं कि एक बैठा रहेगा बाकी लिख लो फिर दोबारा लिखना पड़ेगा। या तो सारे लिख लो या सारे देख लो, आपकी मर्जी है। पेन क्या, ये लो ब्लैक, जाता है मेरे को वापस दे देना। रणमल राठौड़ व भीलों के सहयोग से राइटिंग समझ में आ जाएगी? आपको नहीं पूछ रहा हूँ, नए आए उनको पूछ रहा हूँ, बाकी आपको तो आ रही है 2 दिन से। कुंभा ने रणमल राठौड़ व भीलों के सहयोग से चाचा व मेरा की हत्या कर दी। अब इसमें एक आदमी और था ना, एक तो चाचा मेरा हो गया, तीसरा आदमी कौन था? आपके महपा पंवार। और महपा पंवार कहां भाग गया था? मालवा। इसी में मैं पॉइंट ऐड कर रहा हूं आपके। महपा पंवार मालवा में महमूद खिलजी प्रथम की शरण में चला गया।
इतना उतारो अपने, पहली समस्या सोल्व हो गई ना। साइलेंट करो फोन को। साइलेंट रखा करो क्लास के अंदर। आप कहाँ से हो? बागरा से। नाम क्या है? उतार लिया? उतार लिया। अब महपा पवार कहाँ चला गया था? मालवा। मालवा चला गया तो आपके मालवा से एक व्यक्ति आया था उमर खान, जिसे कुंभा ने शरण दे दी थी, और मालवा के महमूद खिलजी ने आपके महपा पवार को शरण दे दी। तो पहली समस्या तो होगी ना, अपने पिता की हत्या का बदला लेना। अब दूसरी समस्या क्या होगी? मालवा की समस्या। दूसरी समस्या अपने देखिए ना, दूसरी कौन सी है? अब अपने को मालवा की समस्या से देखना है। इसके पास दूसरी समस्या है मालवा की समस्या। अब देखो, मालवा से निपटने के लिए कुंभा वैसे तैयार बैठा था, लेकिन महपा पवार ने थोड़ा सा और उसके अंदर आप बोल सकते हो आग के अंदर घी का काम किया। महपा पवार नहीं जाता तो चलो 2-4 साल और दिख सकते थे, लेकिन महपा पवार चला गया तो वैसे भी कुंभा को आपके बहाना मिल गया ना, वे हमारे विरोधी को शरण दे रहा है। कौन? मालवा। और मालवा वालों को बहाना मिल गया था कि महमूद खिलजी प्रथम का एक विरोधी हुआ करता था, उमर खान। उमर खान कुंभा की शरण में आ गया था, और कुंभा शक्तिशाली था, तो कुंभा ने कहा ठीक है उमर खान, मैं तुम्हें शरण दे दूंगा और तुम आपके सारंगपुर पर अधिकार कर ले। युद्ध सारंगपुर में ही क्यों हुआ? रीजन तो इसका ही है ना, क्योंकि मेवाड़ आपके मारवाड़, आपके मेवाड़ मालवा की बाउंड्री तो बहुत लंबी है। सारंगपुर में क्यों हुआ? क्योंकि कुंभा की सहायता से उमर खान ने सारंगपुर पर अधिकार कर लिया। तो महमूद खिलजी अपना क्षेत्र छुड़वाने आएगा, तो युद्ध वहीं पर होगा आपके। तो इनके मध्य जो आपके युद्ध होता है वो होता है सारंगपुर का। पहले मैं कारण लिख दूं इसके, पहला कारण बताओ फिर जल्दी से। अब लिखना नहीं, सिर्फ देखना है। कारण बताओ पहला क्या होगा? राणा कुंभा ने सबसे पहले तो ध्यान रखना, जिन भी दो राज्यों की सीमा लगती है ना, तो आप पहले ही लिख सकते हो दोनों महत्वाकांक्षी थे, दोनों अपनी सीमा बढ़ाना चाहते थे। ये कारण मैं यहाँ पर लिखवाऊंगा नहीं, आपके कभी भी आ जाए इस एग्जाम के अंदर ध्यान रखना है। तो भारत पाकिस्तान की लड़ाई क्यों होती है? अपनी सीमा लग रही इसीलिए। अपने रूस के साथ तो नहीं लड़ते, अपने अफगानिस्तान के साथ तो नहीं लड़ते। जहां जहां पर सीमा लगेगी वहां पर हमेशा ही विवाद होंगे। दुनिया की एकमात्र आपकी सबसे शांत सीमा है कनाडा और यूएसए की। कनाडा और यूएसए की सीमा लगती है, लेकिन वो कभी नहीं लड़ते। क्यों? क्योंकि वो शक्तिशाली है। उनको पता है अगर अपने लड़ने लगे तो फिर छुड़ाने वाला कोई नहीं है बीच में। अपने छोटे छोटे लड़ लेते हैं तो बड़े बहुत छुड़ाने वाले हैं, बड़े वाले लड़ने लगे तो कौन छुड़ाएगा उसमें? तो वो कभी नहीं लड़ते। तो कारण में पहला तो मैं लिख सकता हूं आपके सीमा का लगना, बाउंड्री टच कर रही है ना, नॉर्मल सी बात, आप इसमें समझ जाओगे। दूसरा कारण लिख सकते हैं अपने महमूद खिलजी प्रथम है या सेकंड है? प्रथम है। खिलजी प्रथम के विरोधी नाम क्या था? उमर खान। ये नाम ध्यान रखना है। उमर खान को कुंभा द्वारा शरण देना। कुंभा ने उसके विरोधी को शरण दे दी है, तो मालव वालों को एक बहाना और मिल गया, हमारे विरोधी को तो शरण दे रहा है, तो या तो उसको सौंप वरना हमसे युद्ध कर। तीसरा कारण अपने अभी पढ़ाई है, महपा पवार का महमूद खिलजी के पास जाना, पास शरण देना। ये आपके 3 बड़े कारण है जो आपको ध्यान रखने। अब इसमें भी तात्कालिक कारण पूछ लिया जाए ना, तो ये आपके तात्कालिक कारण कौन सा होगा? महपा पवार वाला। ठीक है, क्योंकि प्रश्न मैंने अभी कल आपको बताया था, ऐसा प्रश्न आ चुका है पीछे कि उसमें कारण 4 दे रखे हैं कि आपके सीमा का, अपने राज्य का विस्तार करना। सही बात है, कोई भी राज्य चाहेगा अपने राज्य का विस्तार करना। दूसरा एक कारण था कि आपके उमर खां को शरण दे दी थी कुंभा ने। सही बात है।
लेकिन उसमें तात्कालिक कारण पूछ रखा था। तात्कालिक कारण क्या है? ये आपके महमूद खिलजी ने किसको शरण दे दी थी? महपा पंवार को। इसलिए कुंभा आपके बाध्य हो गया भी अब युद्ध तो उसको करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब युद्ध कौन सा होता है? सारंगपुर का युद्ध। अपने हेडिंग डालते हैं इधर, सारंगपुर का युद्ध। कब हुआ था? 1437 ईस्वी के अंदर। किस किस के मध्य होगा? सबसे पहले तो अपने लेना है रियासत। रियासत कौन कौन सी है? मेवाड़, और सामने कौन है? मालवा। अब मेवाड़ का राणा कौन है उस समय? मेवाड़ का शासक कौन है? और मालवा का कौन है? महमूद खिलजी प्रथम। अब राणा कुंभा की तरफ से अपने कौन कौन आए हैं सेनापति? बोल दूं मैं तो कौन आए हैं? रणमल राठौड़। और उसकी तरफ से आपके महपा पंवार लड़ने आएगा। अब इस युद्ध का परिणाम क्या हुआ? राणा कुंभा की क्या हो गई? विजयी हुआ। और इस महमूद खिलजी प्रथम का क्या किया गया? महमूद खिलजी प्रथम को बंदी बना दिया गया। कितने महीने जेल में रखा गया? 6 माह कैद में रखा। ये अपने सारंगपुर का युद्ध है। अब ये जो युद्ध हुआ था सारंगपुर का, इसका परिणाम अपने देख लिया, कारण देख लिया। अब इस युद्ध के बाद क्या हुआ? राणा कुंभा ने किसका निर्माण करवाता है? विजय स्तंभ का। विक्ट्री हुई है तो राणा, अब इस युद्ध में बड़ी बात बताऊंगा आपको कि महमूद खिलजी भी मानता है कि हम जीते गए। 6 महीने जेल में रहने के बाद ही मानता है कि हम जीते थे। इसने भी मालवा के अंदर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। एक मीनार बनवाई थी जिस विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है। अब तो शायद वो ध्वस्त हो गई है। और वो भी माना जाता है कि आपके सारंगपुर युद्ध का विजय का प्रतीक है। तो अपने वाले वो मानते हैं हम जीत गए, अपने मानते हम जीत गए। जैसे 71 का युद्ध अपने मानते भारत जीता था, पाकिस्तान वाले हम जीते थे। 65 का युद्ध हम बोलते हम जीते थे, पाकिस्तान बोलता है हम जीते थे। वो तो होता ही अपने, क्योंकि आजकल युद्ध अपने निर्णायक इतने ज्यादा नहीं होते। ठीक है, तो ये हो गया। अब राणा कुंभा ने इस युद्ध के उपलक्ष्य में क्या निर्माण करवा दिया है? विजय स्तंभ का। और विजय स्तंभ अपने कल्चर में पढ़ेंगे, यहाँ पर सिर्फ अपने एक लाइन लिख देंगे। ठीक है, राणा कुंभा ने सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में, सारंगपुर न मिलूं न लिखूं तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूं मैं? और कुछ शब्द अच्छा जो आपको लगे। क्या जीता है कुंभा ने? मालवा। मालवा की प्रथम विजय। ठीक है, आज में एक बार और जीतेगा। तो सारंगपुर विजय या प्रथम मालवा विजय। विजय स्तंभ का निर्माण करें। उतारो अपने, इतना उतारो। ये बातें समझ में आ गई ना बोर्ड वाली सारी आप दोनों के? जहां भी आपको लगे भी अपने समझ में नहीं आ रही, 2 बार पूछ लेना, 4 बार पूछ लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे लगभग नॉर्मल नॉर्मल बातें मेरे हिसाब से पहला पेपर दिया हुआ पिछले बार का दिया हुआ है, तो आप नॉर्मल वैसे पढ़ा हुआ है एक बार। और जहां भी आपको लगे भी अपने पूछ लेना। नहीं पूछोगे तो देखो फिर आपकी गलती है। आपको चीज समझ में नहीं आया तो पूछ लेना। राइटिंग मेरी है वैसी है, अब नहीं सुधरेगी। हाँ भाई, अपना समझ मारी होगी।
इसे पीछे वाला पेज तो नहीं लिखना था ना, ये लिख लिया था, लिख लिया था, कारण कोई बात बाद में लिख लेंगे, कोई जरूरत नहीं। विषम घाटी पंचानन किसकी उपाधि है, कहाँ पर है लिखी गई है? कहाँ पर है? कुंभलगढ़। उतार लिया, आराम से उतारो, जल्दबाजी में। लिख लिया सबने? कारण लिख लो, युद्ध के कारण लिख लो, सीधे लिख लो युद्ध के कारण। और ये नोट्स वैसे बाइंडिंग वाइट पेज वाले लेकर बनाया करो उसके ऊपर, घर पे जाके कौन कौन लिखता है इनको? तो घर पे जाके दोबारा लिखोगे? घर पे जाके दोबारा लिखोगे? नहीं लिखना है, एक दो दिन थोड़ा चलते, बाकी यहीं पर लिख लिया करो। आपको खुद को समझ में आनी चाहिए, पड़ोसी को वैसे नहीं आनी चाहिए, अपनी चीजें पढ़ लेगा पड़ोसी तो। लिख लिया? चले आगे, हो गया? ठीक, इससे पीछे तो कुछ नहीं लिखा था आपने, ये तो लिख लिया था ना? ठीक, बता देना कोई पेज रह जाए। अब अपने आगे, अब इसके बाद में देखो, पहले पिता की हत्या की मृत्यु का बदला ले लिया, मालवा की समस्या भी समाप्त हो गई। अब इसके एक बार, अब तीसरी समस्या क्या है कि आपके रणमल का बढ़ता हुआ प्रभाव। तो यहाँ पर आपके तीसरी समस्या है अपने पास, रणमल का बढ़ता हुआ प्रभाव। और अब कुंभा का लगभग मतलब शासन भी स्थापित हो चुका है, उसको इतनी ज्यादा रणमल की आवश्यकता भी नहीं रही, तो कुंभा रणमल को हटा सकता है। तो ध्यान देना, ये अपने मेवाड़ दरबार है, मेवाड़ दरबार। अब ये बताओ मेवाड़ के अंदर है कौन सा राजवंश है? सिसोदिया है, अपने गोहिलिया सिसोदिया है।
तो मेवाड़ आपके दरबार के अंदर चलनी किसकी चाहिए? सिसोदियों की चलनी चाहिए ना। सिसोदिया है तो सिसोदियों की चलनी चाहिए। लेकिन मेवाड़ दरबार के अंदर दो गुट बन गए थे, एक तो था सिसोदियों का गुट और दूसरा किनका बन गया? राठौड़ों का। क्योंकि संभाल कौन रहे थे राज का? राठौड़ संभाल रहे थे। सिसोदियों का जो नेता है वो कौन होगा यहाँ पर? राघव देव। कौन था सिसोदियों का नेता? कौन था? राघव देव। कौन है? कौन है राघव देव? कुंवर चुंडा का भाई। और कुंवर चुंडा तो जान गए ना, याद आ गया, जिसे मेवाड़ का भीष्म या मेवाड़ का राम कहा जाता है, जो हंसाबाई के अविश्वास के कारण कहां चला गया था? मालवा। इधर कौन है? राठौड़। राठौड़ों का नेता कौन है? रणमल राठौड़। और रणमल राठौड़ ने किसकी हत्या कर दी? समझ जाओगे ना। रणमल ने किसकी हत्या कर दी? राघवदेव की हत्या कर दी। इसका मतलब मेवाड़ दरबार के अंदर सिसोदियों का कोई बड़ा नेता नहीं रहा। सिसोदियों को कोई बड़ा नेता नहीं रहा। अब मेवाड़ दरबार के अंदर चलने किसकी लगी है? रणमल राठौड़ की। अब कुंभा को इससे निपटना है, तो कुंभा को इससे निपटना है तो किसको बुलाना पड़ेगा वापस? कुंवर चुंडा को। तो हंसाबाई ने किसको बुला लिया था वापस से? और मेवाड़ के अंदर कौन कौन है? मैपा पंवार जो आपके कुंभा का विश्वास पात्र बन चुका है, और भारमली जो इस रणमल की तो प्रेमिका है, लेकिन किसको चाहती है? आपके बेटे की तरह राणा कुंभा को। और वैसे भी अपने देश के प्रति सम्मान था उसका, उसने कहा भी अपने प्यार वार जाए बाढ़ में, राजा जीवता रहना चाहिए अपना। वो प्रातः स्मरणीय वैसी महिलाएं। अब इसको किसको मारना है? रणमल को मारना है ना। तो कल मैंने बता दिया था कैसे कैसे मारा था, आज तो अपने सीधा लिख लेते हैं। मरवाणी वाला कौन है? राणा कुंभा। राजा कौन है? राणा कुंभा है ना। तो काम तो सारा राणा कुंभा के ऑर्डर से ही होगा, लेकिन अलग अलग व्यक्ति अपनी अलग अलग भूमिका निभाएंगे। तो राणा कुंभा ने बॉक्स बना दिया क्या? भारमली किस किस की सहायता से मारा है? नाम बोलो उनके। और महपा पंवार और कुंवर चुंडा। की सहायता से रणमल राठौड़ को मार दिया। अब कैसे मारा? जेर दे के मारा चाहिए, अपना चाहिए कूट के मारा, अपन कोई मतलब को नहीं। ठीक है, रणमल राठौड़ को मार दिया है। अब इनका यह था कि आज जितने भी राठौड़ आए हुए मेवाड़ के अंदर, उन सबको अपने मारना है, कोई भी बचना नहीं चाहिए। रणमल राठौड़ का बेटा कौन है? यहीं पे लिख देता हूं मैं, इसका पुत्र राव जोधा है, तो बाद में जोधपुर की स्थापना करेगा। अब इनको पता चला अपने जोधा जी को मारना है। रणमल मारा गया, इसकी सूचना मिलती है जोधा जी को, और जोधा जी यहाँ से भागकर कहां जाएंगे? मारवाड़। मारवाड़ में उनकी राजधानी क्या हुआ करती थी इस समय? मंडोर। राजधानी क्या थी? अभी जोधपुर बसाया नहीं, 1459 में बसेगा। मंडोर राजधानी थी। मंडोर पर जैसे ही राव जोधा पहुंचा, तो पीछे ही सेना लेकर आ रहा था कौन? चुंडा। पीछे सेना लेकर कौन आ रहा था? आपके चुंडा। तो जोधा को लगा भी अपने यहाँ पर पार पड़नी नहीं है, क्योंकि लगभग योद्धा उधर मारे जा चुके हैं, यहाँ पर अपने पास सेना है नहीं, क्योंकि इतने दिन मेवाड़ में थे अपने। तो वो यहाँ से आगे भागता है, कहां पर चला गया? बीकानेर के अंदर। बीकानेर में एक जगह पड़ती थी काहुनी, वहां पर जाकर राव जोधा क्या लेता है? शरण लेता है। ये घटना कब की है? रणमल मारा गया था 1438 के आसपास की घटना है। ठीक है, 37 में युद्ध हुआ। युद्ध के जस्ट बाद कुंभा को लगा भी अपने रणमल कोई काम का नहीं है, अब अपने ऊपर ये ज्यादा दबाव बनाएगा तो इसको हटा दिया जाएगा। ये क्या है? राजनीति। काम लेने के बाद हटाने क्या होती है? रणमल राठौड़ का बेटा कौन है? रणमल राठौड़ का पुत्र राव जोधा मेवाड़ से भागकर कहां गया? मारवाड़ होता हुआ
बीकानेर के काहुनी गांव में शरण लेता है। ये बीकानेर है, ठीक है, बीकानेर के काहुनी गांव में शरण लेता है। इतना तो हमने कल पढ़ लिया था ना, ये तो मैंने कल समझा दिया था अपने। तो बीकानेर के काहुनी गांव में कौन लेता है? आपके जोधा जी। क्यों लेता है बीकानेर के? क्योंकि आपके यहाँ पर एक बार रणमल आकर गया था, एक छोटा मोटा कस्बा बसाया था, तो इसको पता था अपने एक सब सेंटर वहां पर तैयार किया हुआ, इसीलिए बीकानेर के काहुनी गांव में क्या ले लेता है? शरण ले लेता है। अब यहाँ से आगे देखो, रणमल तो मारा गया, रणमल के मरते ही इसका बेटा कौन है? जोधा। जोधा का क्या हो जाएगा? शासनकाल शुरू हो जाएगा ना। राठौड़ों का राजा कौन बन चुका है? जोधा। और ये आपके कब शुरू हुआ था? 1438 के अंदर। वापस जोधा अधिकार करेगा 1453 में, जोधपुर पर अधिकार कब करेगा? कितने साल हो गए? 15 साल हो गए ना। सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है कि राठौड़ों का वह शासक जिसने 15 वर्षों के संघर्ष के बाद अपना राज्य प्राप्त किया, कौन था? क्योंकि आपके जोधा लगता है इस प्रकार के उठपटांग कोई भी क्वेश्चन आ सकते हैं, स्टेटमेंट दे देगा कि सही है या गलत है। राव जोधा ने 15 वर्षों का संघर्ष किया। एक ऐसा ही क्वेश्चन और बनेगा राठौड़ों में कि राठौड़ों का वह शासक जिसने 30 वर्षों के संघर्ष के बाद अपना राज्य प्राप्त किया। हाँ, 30 वर्षों तक, जो 30 वर्षों तक भटकता बाद में राज्य प्राप्त हुआ था। ये भी आप क्या आएगा? चंद्रसेन थोड़ा, हाँ वही वही दुर्गादास ने जिसको बचाया था, कौन था? बालक अजीत सिंह। अजीत सिंह क्या आपके जन्म है आपके 1679 के आसपास, और 1707 में जाकर वो राजा बनता है। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, 1709 में जाकर वो राजा बनता है। तो लगभग 30 वर्षों का संघर्ष हो गया। दुर्गादास आपके है तो वो क्वेश्चन भी आपके स्टेटमेंट के तौर पर आ सकता है, क्योंकि वो संघर्ष तो दुर्गादास से कर रहे हैं, अजीत सिंह तो बालक था उस समय। तो ये ऐसे जो स्टेटमेंट वाले होते हैं ना, आजकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा सा ऐसे दिमाग में रहना चाहिए आपके। लिखवाने में भी कितना लिखवा देंगे था लिखवाने, लेकिन फिर आपके 2-3 रजिस्टर भर जाएंगे, और थोड़ा सा आपके दिमाग में रहे तो हाँ भी स्टेटमेंट है। नॉर्मल सी बात आपको पता है, यहाँ पर रणमल मारा गया तो जोधा राजा हो गया। अगला, जोधा को राज्य कब प्राप्त हुआ है? 1453 में, तो अपने 15-16 साल का गैप हो गया। ऐसे कुछ क्वेश्चन आप खुद ध्यान रखोगे। अब जोधा इधर उधर भटक रहा है, जोधा अपना राज्य प्राप्त करना चाहता है। अब जैसे ही आपके मारवाड़ की राजधानी हुआ करती थी मंडोर, मंडोर के ऊपर अधिकार कर लिया कुंवर चुंडा ने, जोधा वहां से भाग गया। अधिकार किसने कर लिया? अब मेवाड़ का राजा कौन है? मेवाड़ का राजा कुंभा, मारवाड़ भी उसके अंडर में ही है। अब जोधा सेना तैयार करता, और सेना तैयार कर कर आपके आक्रमण करता किसके ऊपर? मंडोर के ऊपर, क्योंकि उनकी राजधानी क्या हुआ करती थी? राठौड़ों की। और हार के वापस चला जाता, फिर सेना तैयार करता, फिर आक्रमण करता, और फिर हार के वापस चला जाता। ऐसा ही कोई आक्रमण हुआ, और आक्रमण होने के बाद राव जोधा की पूरी सेना मारी गई। जोधा खुद घोड़े के ऊपर घायल होकर इधर उधर, कोई मरुस्थल का बिल्कुल एकदम मरुस्थल है, रेगिस्तान है, इधर भटकता हुआ कहीं जा रहा था। उसको प्यास लगी, युद्ध से वापस भाग रहा है, प्यास लगी तो उसको कोई झोपड़ी दिखाई दी दूर खेत के अंदर, तो उसने अपना घोड़ा उस तरफ किया। जोधा वहां तक पहुंचता उससे पहले तो जोधा बेहोश ही हो गया घोड़े के ऊपर। तो वहां पर आपके घोड़ा समझदार था, उस झोपड़ी के आगे गया, तो उसके अंदर कोई महिला थी, उसने जोधा को खींच खांच के नीचे गिरा होगा, खींच के लेगी तो क्यों चालो तो खींच के उसको छाव वाव में लेके पानी वानी पिलाया। जोधा को होश आया तो उसने पूछा खाना वाना खाना ही, घायल होकर आयो खाना अपने होता ही, अभी घर पे आयो को खाना खिला के भेजा जाए। तो कहा ठीक है खाना खा लेंगे। खाने के नाम पर मारवाड़ के अंदर क्या? खिचड़ा। खिचड़ी बीमार वाली होती है, ध्यान रखना, खिचड़ा होता है अपने वो बाजरी वाला, तो खिचड़ा। अब अपने खिचड़ा आपने खाया होगा, ये थाली के अंदर अपने क्या डाल दिया? खिचड़ा। उसके बीच में क्या डालते हैं? ये टूटी होगी। अब अपने ये होता है कि इसको कोर 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 खाएंगे। जोधा ने कई दिनों बाद घी देखा था, युद्ध मारेड़ो यो कई दिनों बाद घी देखे तो बाज के हाथ मार दिया बीच के अंदर। अब जैसे ही उसने बीच में हाथ मारा तो उस महिला को नहीं पता भी कौन है। भी आज भी अपने सोशल मीडिया तो अपने मुख्यमंत्री को जानते हैं, अपने असम के मुख्यमंत्री सामने हो तो अपने नहीं जानते कौन है कौन नहीं है, वही बात है। उस समय तो राजा की इतनी कौन ध्यान रखता है कौन राजा है। और वेशभूषा से सैनिक था तो उसको कोई सैनिक होगा। उसने कहा तू जोधा की तरह बावड़ो ही है क्या जमाई? तो जोधा को लगा अपने जैसा पागल क्यों बता रहे इसको। उसने कहा जोधा की तरह पागल कैसे? कि जोधा पागल ही तो है जो उसका शक्ति का केंद्र क्या है? मंडोर। सेना तैयार करता है और शक्ति के केंद्र में सबसे पहले केंद्र में अटैक कर देता है। तो क्या करना चाहिए जोधा को? जोधा को पहले आसपास वाले गांव जीतने चाहिए, अपनी शक्ति बढ़ाए और उसमें उनकी शक्ति कम करे। और तू क्यों पूछ रहे? तुझे खिचड़ा खाने नहीं आता? खिचड़ा कहां से खाया जाता है? कोर कोर से खाएगी तब तुम घी तक पहुंचेगा।
तू पहले थोड़े थोड़े क्षेत्र को जीतेगा तब तू असली जो शक्ति है, माल है, वहां तक लास्ट में पहुंचेगा। उस दिन जोधा ने 2 चीजें सीखी, कौन कौन सी? एक तो मंडोर कैसे जीतना है, दूसरा हाँ वही नहीं आ रहा था उसको तो बेचारे को, तो वो वहां से सीखता है। अब जोधा को समझ में आया भी अपने आसपास के गांव जीतने चाहिए, तो जोधा ने उसके बाद में 2-4 गांव जीतने शुरू किए। लास्ट में जब आप गए आपके 1453, तब एक मंडोर बचा था उसके पास। क्या बचा था? सिर्फ मंडोर नहीं था उसके पास, बाकी उसने सारा का सारा मारवाड़ जीत लिया। इधर फिर उसने अपनी दादी, उसकी दादी कौन है? हाँ, कुंभा की दादी कौन है? हंसाबाई के पास मैसेज किया, और जोधा की तो बुआ हो गई ना, उसने बुआ के पास मैसेज किया कि देख मेरे पापा ने गलती की थी, रणमल ने, आपने मार दिया, हम 15 साल भटक लिए, अब आप चाहते हो तो संधि करवा दो, वरना फिर मैं लड़के मंडोर तो ले ही लूंगा। कुंभा समझदार था, उसको पता था भी जोधा भी शक्तिशाली हो चुका है, तो उसने कहा भी चल ठीक है, मैं चुंडा को वापस बुला लेता हूँ, तू मंडोर पर अधिकार कर ले। 1453 में दोनों के मध्य एक संधि होती है, संधि का नाम क्या होता है? आवड़ बावड़ की संधि। कब हुई है? आवल बावल की संधि 1453 में। इसी संधि के तहत राव जोधा को मारवाड़ का राज्य वापस प्राप्त हुआ था। अब वही चीज आपको कि सबसे पहले तो किस किस के बीच हो रही है, बोलो? हाँ, मेवाड़ प्लस में प्लस आएगा ना, कौन? आपके मारवाड़। मेवाड़ का राणा कौन है इस समय? मारवाड़ का कौन है? राव जोधा। किसकी मध्यस्थता से संधि हो रही है? हंसाबाई की। किसकी? उसकी दादी करवा रही है ना, आपकी कुंभा की दादी करवा रही है। चल ठीक है, इधर तुमने मेरे भाई को मार ही दिया, उसने 15 साल मेरे भतीजे ने आपके भटक लिए इधर उधर, तो अब तू संधि कर ले, ठीक रहेगा अपने। तो इधर कुंभा ने बात मान ली, तो मध्यस्थता किसकी होगी इसके अंदर? हंसाबाई की। अब इसकी शर्तें क्या होगी संधि की? 1453 में आवड़ बावड़ की संधि हुई है, कुंभा और जोधा के मध्य, मेवाड़ मारवाड़ के मध्य, हंसाबाई की क्या हुई? मध्यस्थता। अब इसकी कोई भी आपके संधि होगी तो उसकी क्या होगी? शर्तें होगी, कोई ना कोई शर्त तो रखेंगे, तो इसकी शर्त क्या होगी बताओ फिर? मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का निर्धारण हो गया, मारवाड़ का राज्य रावजोधा को वापस लौटा दिया गया। अब पहले होता था भी कई सालों की लड़ाई के बाद अगर संधि हुई है तो अपने वैवाहिक संबंध कर लेते हैं, ताकि अपने जल्दी से लड़े नहीं, वरना बात बात में फिर लड़ने लग जाए। तो रावजोधा की बेटी हुआ करती थी श्रृंगार कंवर, उसकी शादी कर दी किससे? कुंभा के बेटे रायमल से। किसके साथ कर दी? कुंभा के बेटे रायमल से उसकी शादी कर दी। तो 3 शर्तें तो ध्यान रखनी है आपको। एक तो मारवाड़ का राज्य रावजोधा को दिया गया, सीधे लिख दूं मैं। दूसरी शर्त बोलो। सीमा का निर्धारण, मेवाड़ मारवाड़ की सीमा का निर्धारण। और ये जो सीमा का निर्धारण हुआ था ना, ये सोजत पाली के अंदर हुआ था। इनका सेंटर क्या माना गया था? सोजत पाली। सोजत पाली के पश्चिम वाला भाग तो आपके क्या हो जाएगा? मारवाड़, और इधर दक्षिण वाला भाग क्या हो गया? मेवाड़ हो गया। तो अपने थोड़ा सा याद है, सोजत पाली का पॉइंट हुआ करता था। तीसरा, राव जोधा ने अपनी पुत्री, बेटे का नाम क्या था इसकी? श्रृंगार कंवर का विवाह किससे कर दिया? कौन है रायमल? कुंभा के पुत्र रायमल से किया।
ये इसकी क्या होगी, शर्तें होगी। और ध्यान रखना ये जो श्रृंगार कंवर का विवाह हुआ था ना, इसने बाद में चित्तौड़ में जाकर एक बावड़ी का निर्माण करवाती है। कौन सी बावड़ी बनवाई थी? श्रृंगार कंवर ने मेवाड़ चित्तौड़ में कौन सी बावड़ी बनवाई है? गोसुंडी। कौन सी बावड़ी? गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाती। वहां पर गोसुंडी का लेख तो आपने पढ़ा होगा, 2री शताब्दी ईसा पूर्व का गोसुंडी का लेख है। उसी में 2-4 लाइनें और ऐड करवाती है ये गोसुंडी की बावड़ी के अंदर ही। और वहां पर लिखवाती है कि वैसे ही अपने को पता चलता है कि कौन थी। लिखवाती है कि आप मेरे पापा का नाम जोधा है, मेरे दादा का नाम रणमल है, मेरे पति का नाम ये। वहां पर सारी चीजें लिखवाती है। तो अपनी कोशिश से क्या मिलती है, इसकी जानकारी। तो इसने गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण करवाया और वहां पर क्या लिखवाया था, इसने लेख भी लिखवाया था। ठीक है, ये कौन सी संधि होगी? आवल बावल की क्यों बोलते हैं? क्योंकि आवल, आवल का मतलब आंवला। आंवला एक ऐसा पेड़ है जो थोड़ा सा जिसको पानी चाहिए, पानी वाले एरिया में होगा, टिब्बंग अंदर तो कौन हुआ है। तो आंवला जहां पर होगा वो सीमा कोर्स की हो जाएगी मेवाड़ की। सीधा सीधा मान लिया कि जिस क्षेत्र के अंदर आंवले के पेड़ शुरू हो गए वो वहां से स्टार्ट हो गया मेवाड़। बावड़ मतलब बबुल, किंकर। किंकर तो जान गए, जहां जहां से किंकर किंकर अपने मरुस्थल के अंदर हो जाती है। टिब्बंग अंदर किंकरी हुआ है, चांटिक किंकर। तो जहां जहां पर किंकर है या बबुल है वहां पर आपके क्या हो जाएगा, मारवाड़। तो इसीलिए संधि का नाम क्या दिया गया आपके, आवल बावल की संधि। तो दूसरी समस्या, पहली समस्या क्या थी, पिता की हत्या का बदला लेना, ले लिया कुंभा ने। मालवा की समस्या सोल्व होगी। तीसरी समस्या की थी रणमल का बढ़ता हुआ प्रभाव, उसको भी मिटा लिया। और अब जोधा को उसका राज्य वगैरह भी उसने दे दिया 15 सालों के संघर्ष के बाद। अब चौथी समस्या क्या है, पहले इतना उतारो, कहां से उतारना है, ये तो काट देता हूं मैं बीच में से। कहां से उतारना है, ये उतार लिया था। कुछ चीज दोबारा समझानी है तो भी बता देना मेरे को। समझ में आ रही है आप दोनों के? बता देना भी, ठीक है। बाकी लास्ट में आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी तो बोर्ड वाली। हाँ, अब ये मत सोचना कि उतारेंगे नहीं अपने काम चल जाएगा, उतारना है साथ साथ में। और आपको क्लास यूट्यूब पर मिल जाएगी। आज अपनी तीसरी क्लास है क्या? तीसरी क्लास आज अपनी अभी लाइव चल रही है। जहां भी आपको लगे भी अपने समझ में नहीं आ रहा बता देना। वो फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ, गलती आपकी होगी। फिर अब मन ही मन चाहे कितनी गालियां निकालना मास्टर को। देख लिया ये? इसमें ये उतारना ना, उतारो। कब उतरा जोधा मेवाड़ से भागकर मारवाड़ होता हुआ बीकानेर की काहुनी। काहुनी में मात्रा बड़ी आएगी मेरे हिसाब से, बाकी देख लेना।
आप हिंदी हिंदी है ना आपकी, मात्रा का आप विशेष ध्यान रखना, मेरी गलत हो सकती है, आपकी नहीं होनी चाहिए मात्रा गलत। मारवाड़ होता हुआ बीकानेर के काहुनी गांव में शरण लेता है। मारवाड़ होता हुआ बीकानेर के काहुनी गांव में शरण लेता है। हो गया, नेक्स्ट है क्या अपने पास? लिख लिया, चले आगे। अब एक समस्या हो रही है, गुजरात वाली समस्या है, तो डायरेक्ट तो गुजरात वाला भी अपने सेना लेकर तो तैयार बैठा है, कुंभा भी चाहता है लड़ाई करे, गुजरात वाला भी चाहता है लड़ाई करे, लेकिन डायरेक्ट लड़ाई नहीं होगी, कोई ना कोई कारण होना चाहिए, कोई तीसरा आता है बीच में, तभी लड़ाई होती है। एक होगा फिर नागौर का उत्तराधिकार संघर्ष। तो कुंभा ने कहा कि उत्तराधिकार संघर्ष में भाग लिया था, और राणा सांगा ने कहा कि उत्तराधिकार संघर्ष में भाग ले लिया था। 2 प्रश्न, अच्छे अच्छे प्रश्न बने, इसे ध्यान रखना आपने, कभी भी स्टेटमेंट के तौर पर आप कह सकते हैं कि राणा कुंभा ने कहा कि उत्तराधिकार संघर्ष में भाग लिया है। नागौर के राणा सांगा कहा के लेगा, इधर के उत्तराधिकार संघर्ष में अपने पढ़ेंगे, अपने सिलेबस से रिलेटेड है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। अब देखो नागौर के अंदर हुआ क्या कि नागौर है, नागौर के अंदर एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था फिरोज, फिरोज खान नाम का एक राजा था नागौर के अंदर। अब फिरोज खान की मौत के बाद इसके 2 बेटे आपस में लड़ने लगे, एक का नाम था मुजाहिद खान और दूसरे का नाम था शम्स खान। मुजाहिद खान और शम्स खान दोनों आपस में लड़ने लगे, उत्तराधिकार संघर्ष हो गया ना नागौर के अंदर। अब ये जो मुजाहिद खान है ये थोड़ा शक्तिशाली था, शम्स खान हारने लगा, इसको लगा भी अपने कहां से सहायता ली जाए,
कहां से सहायता ली जाए ताकि अपने राजा बन जाए, इसको याद आया कौन, मेवाड़ का राणा कुंभा। तो इस शम्स खान की इन दोनों के मध्य क्या हो चुका है, आपकी उत्तराधिकार संघर्ष। अब इस शम्स खान की सहायता किसने कर दी, राणा कुंभा ने। सहायता की क्यों, ताकि शम्स खान इसके अधीन रह सके और नागौर की इतनी ज्यादा औकात ही नहीं थी कि मेवाड़ वालों को कभी कुछ बोल सके, क्योंकि फिरोज खान को भी हरा के गया था मोकल। मोकल इसको राजा बना के गया था एक बार, ये थोड़ा ज्यादा ही होने लगा तो इसको हरा के दोबारा इसको राजा बना के जाता है। तो शम्स खान को लगा भी अपने मेवाड़ सहायता करेगा, मेवाड़ ने सहायता भी कर दी और शासक किसको बना दिया, शम्स, आपके मेवाड़ वालों ने शम्स खान को बना दिया। किसकी सहायता से बना है, तो ये होगा भी चलो ठीक है आपके अधीन रहकर शासन करूंगा, टैक्स टाइम पर दूंगा। लेकिन शम्स खान ने साल एक तो अच्छे तरीके से इसके साथ व्यवहार किया, बाद में इसने कहा कौन कुंभा, मेरे कोई कुंभा को जानता ही नहीं, मेरे तो मोबाइल के अंदर नंबर ही नहीं है कुंभा नाम के तो कोई। तब कुंभा को बुरा लगा, लगना है नॉर्मल सी बात है। कुंभा अपनी सेना लेकर आया, तो कुंभा अपनी सेना लेकर आया तो ये नागौर दुर्ग है, इस दुर्ग के चारों पहले हुआ करती थी खाई, क्या हुआ करती थी खाई। तो शम्स खान को लगा भी अपने गेट वेट बंद करके अंदर बैठ जाएंगे, उसको नहीं पता मार कुंभा है और कुंभा मार मार के बालाजी बना देगा तेरे को। तब शम्स खान ने गेट वेट बंद किए, अंदर बैठ गया। कुंभा ने कहा कोई बात नहीं, अपनी बैठे यहीं पर, ये जो आसपास की खाइयां इनको बूढ़ दो तो ध्यान रखना। कुंभा ने नागौर दुर्ग के चारों ओर जो खाइयां थी वो बुरवा दी थी। अब कहा चलो बाहर निकालो शम्स खान को। अब शम्स खान को लगा भी अपने पार नहीं पड़ने वाली, तो शम्स खान यहां से फिर भागकर कहां चला गया, अब गुजरात चला गया। और कुंभा ने अधिकार कर लिया किसके ऊपर, और नागौर को गायों के लिए चारागाह बना दिया था कुंभा ने। कहा भी यहाँ पर आपके जो मेवाड़ की राजकीय गाय है, राजा की गाय वो चलेगी यहाँ पर। तो आपके कुंभा ने किसको चारागाह बना दिया था, नागौर को गायों के लिए क्या बना दिया था, चारागाह। लेकिन ये शम्स खान भागकर कहाँ चला गया, गुजरात। गुजरात में उस समय मुस्लिम शासक हुआ करता था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन शाह। कुतुबुद्दीन शाह। इस शम्स खान ने अपनी बेटी का विवाह कर दिया कुतुबुद्दीन शाह से जाकर, और रोया जाकर अपने जोए के सामने। क्यों रोया, कुंभा ने कूटा। किसने कूटा इसको, कुंभा ने कूटा। तब ससुर रो रहा है तो जोए को बुरा लगेगा, उसने कहा मेरे होते कैसे कूट सकता है, आप चलो मेरे साथ। तो दोनों मिले, शम्स खान और कुतुबुद्दीन शाह दोनों मिले, छोटी सी सेना लेकर मेवाड़ की सीमा पर आ गए। कुंभा को पता था होना ही ऐसा, कुंभा सामने सेना लेकर तैयार खड़ा था, इस बार दोनों को कूटा तो चुपचाप दोनों शांति से कहा गए वापस। अब उनको पता लग गया भी अपने अकेले शम्स खान की पार नहीं पड़ेगी, अकेले गुजरात की पार नहीं पड़ेगी, दोनों मिलकर जाएंगे तो भी पार नहीं पड़ेगी। तो किसी तीसरे व्यक्ति को साथ और मिलाए थे। तीसरा व्यक्ति जिसको कुंभा ने कूटा था वो कौन था, मालवा। माला वाले को फोन मिलाया कि चल अपने मिलकर दोनों तीनों बातचीत करके फिर अपने कुंभा को हराएंगे। तो ये नागौर के उत्तराधिकार संघर्ष वाला पहले लिखो, मैं बोल देता हूँ 2 लाइनें, हेडिंग डालो, नागौर का उत्तराधिकार संघर्ष। जिन आदमी के दुख एक जैसे होते हैं वो अच्छे मित्र बन जाते हैं ना। देखो शम्स खान को कुंभा ने कूटा, उसके बाद ना आपके गुजरात वालों को कुंभा ने कूटा, माला वालों को कुंभा ने कूटा, तो तीनों की अच्छी बहुत अच्छी संधि होगी, चंपानेर की संधि। इतना तो उतारो, इतना बनाओ, जितना डायग्राम में बना सकते हो ना इतना डायग्राम में बनाया करो, इसमें लिखवाने की जरूरत नहीं, समझ जाओगे इतना। फिर भी किसी को लिखवाने की जरूरत है बता देना, 2 लाइनें बोल दूंगा मैं। शम्स खान कुंभा की सहायता से नागौर का शासक बना। समझ में तो आ रहा है ना, बोर बोर तो नहीं हो रहे।
हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बोर होते हैं, पता नहीं क्यों होते हैं। हिस्ट्री के नाम से ही चिढ़ जाते हैं, और खासकर लड़कियां तो ओ माय गॉड हिस्ट्री, उनका तो अलग ही रहता है। उतार लिया। अब शम्स खान किसकी सहायता से राजा बना है, और कुंभा क्या कर देगा, विरोध। तो लाइन लिखोगे, देखो कुछ समय पश्चात, कंटिन्यू करना, वैसे कोई टॉपिक पॉइंट वगैरह नहीं, सीधा कंटिन्यू। कुछ समय पश्चात, कुछ समय पश्चात, कुछ समय पश्चात शम्स खान ने राणा कुंभा का विरोध किया। शम्स खान ने राणा कुंभा का विरोध किया। शम्स खान ने राणा कुंभा का विरोध किया। देखो राणा कुंभा ने नागौर जीत लिया। राणा कुंभा ने नागौर जीत लिया। शम्स आपके कुंभा ने नागौर जीत लिया। वह शम्स खान, वह शम्स खान वह शम्स खान गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के पास चला गया। गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के पास चला गया। गुजरात के कुतुबुद्दीन शाह के पास चला गया। अगला पॉइंट लिखो, कुतुबुद्दीन शाह व शम्स खान ने कुतुबुद्दीन शाह व शम्स खान ने मिलकर कुंभा पर आक्रमण किया। मिलकर कुंभा पर आक्रमण किया। मिलकर कुंभा पर आक्रमण किया, किंतु असफल रहे। किंतु असफल रहे। किंतु असफल रहे। फिर कौन सी संधि होती है, कब होती है, कब हुई थी? चंपानेर गुजरात के अंदर पड़ता है, ध्यान रखना, ठीक है। विषय कोई नहीं पूछेगा आपसे, नहीं। अब देखो संधि हुई है तो वही चीजें सामने आएगी अपने। सबसे पहले किन किन के मध्य हो रही है, तो रियासतें आपके सामने आएगी। तो कौन कौन सी रियासतें हैं बताओ? एक तो आपके मालवा हो गई, प्लस में कौन हो गई, गुजरात। मालवा का शासक कौन है? महमूद खिलजी प्रथम। और गुजरात का शासक कौन है? कुतुबुद्दीन शाह। अब संधि तो इन्होंने कर ली, लेकिन इनका उद्देश्य क्या है इस संधि का? कुंभा को हराना। ये संधि ध्यान रखना, ठीक है। दोनों मिले हैं चंपानेर गुजरात के अंदर, और दोनों ने संधि की। चलो अपने दोनों आक्रमण करेंगे एक साथ, और मेवाड़ को आधा आधा क्या कर देंगे, बांट लेंगे। उनको पता नहीं आगे कौन बैठा है, कुंभा। नाम ही जबरदस्त है कुंभा। वैसे नाम था कुंभकर्ण, अपने लाखा का लक्ष्य सिंह, तो नाम अपने बोल देते ना, संगा का संग्राम सिंह। कुंभा इतना शक्तिशाली था कि अपने शेखावाटी से टैक्स लिया करता था। अब सोच लो, कर्नल जेम्स टॉड अपनी बुक में लिखता है कि जिस प्रकार धनुष अपने धनुष की प्रत्यंचा कान तक खींचकर तीर छोड़ा जाए, उस तरह कुंभा का राज्य का विस्तार हो रहा था। तीर कितनी स्पीड से जाएगा, उसी प्रकार कुंभा ने जिस तरफ नजरें घुमा दी, उस तरफ उसका क्या हो रहा है, राज्य का विस्तार। अब संधि होगी ना,
संधि होगी तो इस संधि का परिणाम क्या होगा? युद्ध। संधि का परिणाम क्या होगा? युद्ध होगा। अब एक युद्ध होता है, आपके लिख लिया होगा इतना, चलो अगले पेज पर। अब युद्ध होता है, कौन सा युद्ध हुआ था इसी संधि के परिणाम के तहत? चंपानेर के बाद युद्ध कौन सा होता है? बदनौर का युद्ध कब होता है? 1457 के बदनौर का युद्ध होता है 1457 में। ये युद्ध देखना भी आप, ठीक है। युद्ध में हुआ क्या है? एक तरफ तो कौन है, पहले अपने एक आदमी वो लिख लेते हैं, मेवाड़। मेवाड़ का राणा कौन है? कुंभा। अब इसके सामने कौन है वो ध्यान रखना अपने को। सामने एक तो है आपके मालवा, और मालवा का जो इस समय शासक उसका नाम क्या है? महमूद खिलजी प्रथम। और कौन आया है? गुजरात है, और गुजरात का शासक कौन है? कुतुबुद्दीन शाह। और इनकी सहायता के लिए दो चुन्नू और आए हैं। एक आया आपके नागौर का, कौन आएगा नागौर का? शम्स खान आ गया। एक और आ गया था, बताओ कौन आया था? हाँ, सिरोही वाला सहस मल देवड़ा। इतने आदमी आ गए। अब देख लो, एक तरफ बेचारा अकेला कुंभा है, एक तरफ इतने आदमी है, और फिर भी इन सबको भगा भगा कर पीटा गया कुंभा द्वारा। तो इसमें विजय कौन रहेगा? परिणाम लिख दो चाहे यहाँ पर, पता है ना आपको। सीधा लिख देता हूँ विजय। ये आपके बदनौर का युद्ध है। मालवा गुजरात तो लड़ ही रहे, इनका तो रीजन ही अभी अपने मेवाड़ को बांटना है, तोड़ना है, अपनी शक्ति बढ़ानी है। नागौर वाला क्यों लड़ रहा है? क्योंकि शम्स खान को अब बेघर हो गया, कोई काम ही नहीं उसके पास। सिरोही वाले ने चलाकर पंगा ले लिया। ये कुंभा शक्तिशाली शासक है, तो कुंभा ने सिरोही के कुछ क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। कुंभा ने कुछ क्षेत्र पर क्या कर लिया? तो शेषमल देवड़ा को लगा कि अपनी गुजरात वाली सेना दल थी उसको अपनी सहायता कर दी जाए, क्योंकि कुंभा को हराएंगे तो अपने थोड़ा सिरोही का और विस्तार कर देंगे, मेवाड़ के ऊपर अधिकार कर लेंगे। तो सिरोही वाले ने उधर से गुजरात की आई हुई सेना को चाय पानी पिला दिया, बिस्किट बिस्किट खिला दिए, थोड़े से नाश्ता करवा दिए इधर। इस बात का पता चल गया किसको? तो जैसे युद्ध समाप्त हुआ, इसके बाद कार्य वो सिरोही के पास पहाड़ियों के अंदर टेंट किसने लगाई थी इनके लिए? का शेषमल देवड़ा सहायता कर रहा था ये। का चलो सिरोही, और सिरोही के असलगढ़ पर अधिकार कर लेता है कुंभा। कहाँ पर अधिकार कर लेता है? असलगढ़ पे। तभी अपने पढ़ेंगे ना आगे, स्थापत्य में असलगढ़ दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया कुंभा ने। क्यों करवाया? क्योंकि पहले अधिकार कर चुका ही है। वैसे दो युद्ध हुए थे यहाँ पर, ठीक है। मालवा वाली सेना रही थी ना, उसका तो बदनौर के अंदर रोक दिया था कुंभा ने। बदनौर के अंदर युद्ध हुआ था, ये बड़ा युद्ध ये माना जाता है। दूसरी कुंभलगढ़ का युद्ध भी हुआ था इसी समय 1457 में। गुजरात की तरफ से जो सेना आई थी उसको कुंभलगढ़ में रोक दिया था। बदनौर कहाँ पड़ता है? भीलवाड़ा में, और कुंभलगढ़ आपके राजसमंद के अंदर। मेन बात अपने ये की ध्यान रखना है। अब इस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने किसका निर्माण करवाया? दूसरी मालवा विजय के उपलक्ष्य में। दूसरी मालवा होगी ना, बदनौर मेन मैंने अभी मैंने आपको बताया, मेन मतलब मालवा वाली सेना थी मेन, तो इसके अंदर गुजरात वाली तो कुंभलगढ़ के पास रहा था इनको। तो दूसरी मालवा विजय के उपलक्ष्य में किसका किसका बोल सकते हो, आपके जो दिमाग में बोलना चाहिए आपको। ये तो उतार लिया हमने परिणाम वगैरह, आपको पता ही है, अपने कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। कुंभा कुंभा एक तरफ है तो जीतेगा कुंभा। दूसरी मालवा विजय के उपलक्ष्य में राणा कुंभा ने बदनौर कहां पर है? बदनौर कहां पर है याद रखना। बदनौर में कुशाला माता का मंदिर बनवाया। कुशाला माता का मंदिर बनवाया।
क्या मैं इस लाइन को ऐसे बोल सकता हूँ, बदनौर विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने कुशाला माता का मंदिर बनवाया, या दूसरी मालवा विजय की बात है ना, सही बात है। और पहली मालवा विजय के उपलक्ष्य में क्या बनवाया था, विजय स्तंभ। ये थोड़ी छोटी छोटी चीजें ध्यान रखना थोड़ी सी। तो ये कुंभा का क्या हो गया, राजनीतिक जीवन। ये कुंभा का क्या हो गया, राजनीतिक जीवन। इसके बाद में बड़े कुंभा का स्थापत्य, साहित्य, उसके दरबारी वगैरह देखेंगे। आगे ज्योग्राफी है ना। अगली हेडिंग आपके घर के लिए होमवर्क है, कुंभा की उपाधियां लिख खिलाओगे जितनी मिलेगी तो, ठीक है। हाँ उपाधियां घर से लिख खिलानी है, देखूंगा मैं। तुम सोचोगे ठीक है हमने याद रहेगी ना। और इतना हिंदुआ सूरज, हिंदू सुल्तान